नमस्ते। एक प्रश्न बहुत बार दिमाग में आता है जब हम भगवान कृष्ण की लीला पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण को एक तीर से क्यों मरना पड़ा। ठीक है, तो चलो प्रश्न को और बढ़ाते हैं। पहले भगवान कृष्ण को जन्म ही क्यों लेना पड़ता है? वो तो भगवान है ना, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ता है ना? वो तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो बात यह है कि हाँ, बिल्कुल वो आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, वो अपने नियम से आ सकते हैं। जैसे नरसिंह देव, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं नरसिंह देव। वो कैसे आए थे? वो एक खंबा तोड़ के आ गए थे। अब खंबा से कोई जीव आता है क्या ऐसे करके? ठीक है, वो छोटे से बड़ा नहीं हुए थे, खंबा तोड़े आ गए। क्यों मन किया? उनके भक्त ने बोल दिया था कि हाँ, प्रहलाद जी ने कह दिया था कि यहाँ पे भगवान है, हर जगह है, यहाँ भी हैं। तो बस अपने भक्त का बात पूरा करने के लिए खंबा तोड़ के आ गए। तो ये क्या नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? कौन ऐसा जीव है जो खंबा से आ जाएगा बिना पैदा हुए? कोई है ऐसा जो भगवान जैसा कर सकता है? तो इसलिए पहले ये बात तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स करना होगा कि भगवान नियम से बंधे नहीं हैं। हाँ, वो जब नियम पालन करते हैं ना, तो वो अपनी इच्छा से पालन करते हैं। यहाँ पे भी कोई ज़रूरी नहीं था कि इसी खंबे से आना था, दूसरा खंबा भी बगल में ही था, उसको भी आ सकते, वहाँ से भी आ सकते थे, धरती फाड़ के आ सकते थे। ठीक है, कहीं से भी आ सकते थे। लेकिन क्या है कि उनके भक्त ने कह दिया था। हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या ये इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, इस खंबे में भी है। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो अपने भक्त का बात पूरा करते हैं, इसी खंबे से निकलेंगे। और निकले। और उसी तरह मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या किया भगवान विष्णु का, और कहा कि अब भगवान विष्णु आ गए उनकी भक्ति उनकी तपस्या से खुश होकर, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमें आप अपने पुत्र के रूप में चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, तुम मेरी माता शत्रुपा और आप मेरे पिता। ठीक है, ये मनु जी पिता बन गए, शत्रुपा जी माता बन गई। और वही मनु जी हैं दशरथ जी, शत्रुपा जी हैं कौशल्या जी। अगर वो ऐसे ही आ जाए, मान लीजिए ना, भगवान राम ऐसे ही आ गए कि लो कौशल्या माता, हम तुम्हारे पुत्र बन गए, तो क्या कौशल्या माता उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर पाएंगी? ये कैसा पुत्र है? अरे पुत्र मतलब छोटा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, तो ना वचन दे चुके हैं जब कि नहीं, मैं अपने इस भक्त का पुत्र बनूंगा, तो पुत्र के रूप में ही आते हैं। ये कोई विवशता नहीं है, बाय फोर्स नहीं हो रहा है, वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं पुत्र के रूप में। ठीक है, इच्छा पूरा करने के लिए, अपने भक्त का इच्छा पूरा करने के लिए ना। उसी तरह भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप उससे प्रेम करो या नफरत करो। प्रेम करो, भगवान बोलते हैं हम हाजिर हैं, प्रेम करो जितना करना है। नफरत करना है, लड़ाई करना है, तो भी हम हाजिर हैं, जितना करना है करो। तो भगवान राम जब वाली को मारे थे, तो उस समय वाली के मन में ये बहुत ज़्यादा ना बात था कि हमको धोखे से मारा है आपने ना, आपको भी ऐसे ही मरना चाहिए, आपको भी ऐसे ही मरना चाहिए। ठीक है, भगवान राम के प्रति। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, मारना है मुझे, चलो मार लो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मार लेना। और वही हुआ कृष्ण के अवतार में। जब भगवान कृष्ण आए तो ना वाली जो है वही जरा शिकारी बना था। और भगवान कृष्ण को जब जाने का मन हुआ इस पृथ्वी से, तो बोला ठीक है, अब जाने का टाइम हो ही गया है, कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा, तो वाली आ जाओ ना। बहाना मतलब कि भगवान कुछ जादू से नहीं करते हैं, सब कुछ नियम से होता है। ठीक है, वो नियम से करते हैं, चाहे तो वह कैसे भी कर सकते हैं, पर वो नियम से करते हैं। ठीक है, जाना है तो जाने का कुछ बहाना बनाना है ना। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया, आज ही दिया एक वीडियो, तो उसमें मैंने बताया कि बर्बरीक को जब भगवान कृष्ण मारे, वो क्यों मारे? तो बिना कारण का ऐसे भी मार सकते थे,
पर बर्बरीक को उसकी गलती दिखाया, पहले उसे मौका दिया कि तुम आ जाओ अपने तरफ, नहीं आया, गलती है बर्बरीक का, इसलिए उसे मारा। ठीक है, सब कुछ नियम से करते हैं भगवान कृष्ण, तो सब कुछ नियम से करते हैं। तो इसी तरह से ना जाना था यहाँ से और वाली का इच्छा पूरा करना था, तो ठीक है चलो मिला लो। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि उन्हें जाने का इच्छा हो रहा था, इसे मैं प्रूफ करता हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता कहा है, और एक उद्धव गीता भी है जो वो कहते हैं उद्धव जी को। श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो 7वां चैप्टर, श्रीमद् भागवतम 11.7 वो चैप्टर आता है जहाँ पे है कि भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं, और उसमें चौथा जो वर्ष आता है, 4th वर्ष, श्रीमद् भागवतम 11.7.4, उसमें बहुत क्लियरली भगवान बोलते हैं उद्धव को कि मैं कुछ समय बाद यहाँ से चला जाऊँगा, इस पृथ्वी से चला जाऊँगा। और भी कहते हैं ना, वो चैप्टर पूरा पढ़िएगा। ठीक है, हमारे मुख्य ग्रंथ तो पहले बात तो सिर्फ गीता, रामायण, महाभारत यही नहीं है, ये तो है ही। ठीक है, श्रीमद् भागवतम भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। श्रीमद् भागवतम है और भी बहुत कुछ है, तो उसी श्रीमद् भागवतम से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, महापुराण जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर है ये मेंशन कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव अभी से 7 दिन के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, और उसके कुछ ही समय बाद मैं भी इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, इसलिए ना तुम उस समय पृथ्वी में मत घूमना, तुम बद्रिक आश्रम में चले जाना। ठीक है, उस समय कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो तुम बद्रिक आश्रम चले जाना। ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं अपने जाने से पहले। तो वो अपना जाना खुद ही तय कर रहे हैं। ठीक है, वो जो काम के लिए आए थे, कंस को मारना था, ठीक है, धर्म का स्थापना करना था, गीता का उपदेश सुनाना था, महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर को जिताना था, उसे राजा बनाना था। ठीक है, और भी जितने भी लीला करने आए थे वो सब कर चुके थे। ठीक है, इनफैक्ट जब उनको वो तीर लगा था, उससे पहले सारे यादव लोग को भी वो अपने धाम भेज चुके थे। यादवों के बीच में भी एक झगड़ा कराया गया, जिससे कि उन सबको धाम वापस भेजा जाए, मार के धाम वापस भेजा जाए। ठीक है, तो वो हो चुका था। सारे यादव, पूरा द्वारका खाली था, सारे यादव मतलब पृथ्वी छोड़ चुके थे। बलराम जी भी पृथ्वी छोड़ चुके थे, वो सागर में जा डूबे थे। उन्हें भी पता चल गया था कि अब भगवान कृष्ण यहाँ से जाने वाले हैं, तो अब मैं रह के क्या करूँगा। बलराम जी भी चले गए थे, और उसके बाद भगवान कृष्ण जंगल जाते हैं और वहाँ पे वो तीर लगता है उन्हें। क्या आपको सच में लगता है कि भगवान कृष्ण को जाने का मन नहीं था और उन्हें ज़बरदस्ती ना जाना पड़ा? ठीक है, जब वो खुद ही बोल रहे हैं उद्धव को कुछ दिन पहले कि अब मैं जाने वाला हूँ। सोचने वाली बात है। और भी एक सोचने वाली बात है कि देखिए, भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे ना, तो कुछ ही दिन के हुए थे, उस समय एक राक्षसी आई थी उसके पास, उसे मारने के लिए अपने दूध में विष मिलाकर आई थी। भगवान कृष्ण उसका दूध विष सब पी लिए और उसको भी जान से मार दिए। और कितने कितने राक्षस आए ना भगवान कृष्ण को मारने के लिए, सबको वो मार दिए। ठीक है, कितने कितने राजाओं से युद्ध किए। ठीक है ना, जरासंध को कितना बार हराया, कंस को मार दिया, और कितने कितने युद्ध किए हैं वो। ठीक है ना, 16,000 जो रानियां था उनको बचाने के लिए भी बहुत सारे युद्ध किया। ठीक है, तो इतना तीर वो ऑलरेडी सह चुके थे। रुक्मिणी को जब ब्याह रहे थे तो उसके लिए भी युद्ध करना पड़ा। इतने सारे युद्ध किए, इतने सारे तीर सहे होंगे, कहाँ कहाँ नहीं सहेंगे, हर जगह सहे होंगे वो तीर उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। और क्या आपको सच में लगता है कि एक तीर से उनकी मृत्यु हो गई? और वो भी कहाँ? पैर में, जांग में भी नहीं, नीचे पैर में लगा है तीर। भाई आज भी ना पैर में अगर लग जाए ना तीर, आप सोचिए खुद को, पैर में तीर लग जाए, दर्द होगा, पर क्या आदमी मर जाएगा? कितने सारे लोग हैं जो बिना पैर के जीवित हैं।
रेलवे स्टेशन में आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। हालांकि ये मैं कुछ मतलब अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, दुखद बात है बिना पैर के जीना। पर आप सोच सकते हैं कि लोग बिना पैर के भी जीवित रहते हैं, तो भगवान कृष्ण पैर में एक तीर लगेगा उससे मर जाएंगे? नहीं, ये एक बहाना था निकलने का यहाँ से। भगवान कुछ भी जादू ऐसा नहीं करते हैं, सब कुछ नियम से करते हैं, ठीक है। इसलिए ये भगवान की इच्छा ही थी यहाँ से जाने का, ठीक है। तो ठीक है, आप श्रीमद् भागवतम का 11वां कैंटो 7वां चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इस विषय पे। और अगर ये सब वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप इसको फैलाइए, या तो आप इन वीडियोस को फैलाइए, या फिर आप जो भी आपको ज्ञान यहाँ से मिल रहा है इन वीडियोस के थ्रू, इसे आप खुद समझिए और दूसरों को बताइए, ठीक है। सनातन धर्म अगर बढ़ाना है, भगवान राम भगवान कृष्ण की महिमा अगर बढ़ानी है, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पे जितना हो सके हमें करना चाहिए।